सो हेलो एवरीवन। तो फाइनली काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में, और जो फिर री एग्ज़ाम हुआ था 14 अक्टूबर को, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। कितनी कट ऑफ गई है, किस पोस्ट के लिए, वो सारी चीज़ें देखेंगे। एंड साथ ही साथ टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट फॉर द टीयर 2 दैट इज़ मेंस के लिए भी डिक्लेयर करी जा चुकी है। राइट, तो जेएसओ, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर एंड जो अदर पोस्ट अदर दैन दीज टू, उन सब की कट ऑफ अभी देखते हैं। राइट, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर अपियरिंग इन टीयर 2 मेंस में अपियर होने के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसओ, SC 137, ST 136, OBC 153, EWS 151, UR that is general category 153, OH 125, HH 104 और जो विजुअली हैंडीकैप्ड है दैट VH ये है 134, और अदर्स दैट इज़ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनका है 91। इसमें टोटल 1509 यानी इतने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ST के लिए इतना, OBC UR जनरल कैटेगरी में 1449। ठीक है, ऑलराइट। स्टार मार्क क्यों लगा हुआ है? बिकॉज इन एडिशन टू द UR कैंडिडेट शोन अबव, a total of these number of candidates qualifying at UR standards have been shown under their respective categories. Okay, अब आते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इसमें जो SC की कट ऑफ है दैट इज 137, ST है 130, OBC है 150, EWS 152, जनरल कैटेगरी 152.4, अगेन HH 112 एंड OH आपका 127। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी जनरल कैटेगरी से यहाँ पे जाने वाले हैं टोटल ऑफ 525 स्टूडेंट्स। अब आते हैं जो जनरल यानी जेएसओ और ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर को हटा के जो नॉर्मल कट ऑफ है अदर दैन दीज टू पोस्ट, वो है SC के लिए 114, ST के लिए 106, OBC की 130, EWS की 127 एंड जनरल कैटेगरी की 136। यानी कि कोई बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं गई है जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी कि कट ऑफ जितनी गई है, जितने एक्सपेक्टेशंस थे, उससे कोई बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है। यानी कि आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर टीयर 2 यानी मेंस के लिए बैठने वाले हैं फाइनली। अब आई नो कि अब ये एक क्वेश्चन आएगा कि कब है एग्ज़ाम टीयर 2 का, वो भी इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। वैसे यहाँ पे रिजल्ट ऑफ दीज 5 कैंडिडेट हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड ड्यू टू देयर डिपार्टमेंट, एंड इनका इनको डिबार कर दिया गया है। तो ये 5 जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, इनका विदहेल्ड है ड्यू टू वेरियस रीज़न। ये जो 49 लोग हैं तो आप देख सकते हैं इसमें तो आपका नहीं है। ठीक है, बाकी ये पूरा लिस्ट है, लिस्ट 1 2 3 वो आपका मिल जाएगा परमार SSC के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और एक और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो कि आपको इस्तेमाल करना है, जो कि आपके बहुत काम आएगा टिल योर मेंस एग्जाम, एंड दैट इज क्विज ग्रुप। जो भी अभी क्वेश्चंस हुए हैं जो एडिक्विटी पैटर्न पे बेस्ड हुए हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हुआ हो, टीयर 1 का, या फिर बाकी एग्जाम्स, उन सब के क्वेश्चंस वहाँ पर अभी करंटली हो रहे हैं। तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। क्यों मैं ऐसा नेक्स्ट 1 मंथ बोल रहा हूँ? बिकॉज the tier 2 stage of combined graduate level, that is CGL exam 2025, is tentatively scheduled to be held during the 3rd week of January। यानी कि बचा है आपका कितना? सिर्फ 1 महीना बाकी है। 3rd week of January में आप लोगों का टेंटेटिवली एग्जाम हो जाएगा। तो जिन लोगों को आलस ने घेर रखा था, एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी, अब क्लियर भी हो गया है कि आपका क्लियर हुआ है एग्जाम कि नहीं हुआ है। मोस्टली लोगों का हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, जिन लोगों को डाउट था खासकर उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और एग्जामिनेशन डेट भी आपको मिल चुकी है 3rd week of January। किस तरीके से सारी चीज़ें रहेंगी वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, कि जीके में हम लोग कैसे क्या करेंगे। हमारी जो निट्टो सीरीज़ चल रही थी इसमें कुछ टाइम के लिए ब्रेक लगा हुआ था बिकॉज थोड़ा सा और भी रीज़न से, दिल्ली पुलिस वगैरह भी, वो किस तरीके से आगे होगी और किस तरीके से हमें 1 महीना लास्ट में अच्छे से पढ़ाई करनी है। बिकॉज हमें 1 महीना मान के ही चलेंगे। बिकॉज अगर आप अभी देखो तो 3rd week ही चल रहा है दिसंबर का, है ना, और 3rd week of January में हमारा एग्जाम है 2026 में, यानी सिर्फ 1 महीना बाकी है। दिस 1 month इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। सब कुछ छोड़ के एकदम पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाइए अगले 1 महीने के लिए। और मैं आपको ये एक बस मोटिवेशन, क्या, मैं तो हमेशा एक ही मोटिवेशन देता हूँ, दैट इज़ कि भाई मेक योर नेक्स्ट 1 month टू बी एज कि भाई ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है, अब इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, 1 महीना इस तरीके से पढ़ो। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सब कुछ, लेकिन स्मार्ट स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे अभी यहाँ पे तो मैं चलो डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, एंड दैट इज़ इंग्लिश हो गया आपका, मैथ्स हो गया आपका, रीजनिंग हो गया। एज दे से दे गिव यू सिलेक्शन एंड जीके मेक्स योर रैंक, राइट, इट इज़ ट्रू। तो इंग्लिश,
रीजनिंग और मैथ्स अगर आपकी तगड़ी नहीं है और जीके भी नहीं है, ठीक है, तो जीके को छोड़ो, पहले वो 3 सब्जेक्ट को ढंग से करो, ठीक है, क्योंकि वो आपको सिलेक्शन देंगे, देन जीके आपको रैंक देगा। मैं जीके अगेन छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, मैं जीके का टीचर हूँ, दैट डज नॉट मीन कि मैं आपको सिर्फ जीके सिर्फ पढ़ने को बोलूँगा, सिलेक्शन मैटर्स द मोस्ट, लेकिन स्मार्ट स्ट्रैटेजी हमें अपनानी है, एंड दैट इज़ कि आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज़ इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। जीके में भी आपको चीज़ें करते रहना। मैं आपको वो बोल रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपका इंग्लिश वीक है या फिर मैथ्स वीक है, उसमें पहले अच्छे से कमांड बनाओ, क्योंकि जीके थोड़ा सा वॉलेटाइल नेचर का ज़्यादा होता है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या आपको कहने का प्रयास कर रहा हूँ, जो Tier 1 में भी अपन को देखने को मिला कि जीके में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी, यानी कि किस तरीके के क्वेश्चन आ जाए आपकी शिफ्ट में, वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है उस केस में। हम करेंगे सारी चीज़ें, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ चेंज नहीं होगी, ओह रिजल्ट आ गया तो स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वही हम चीज़ें फॉलो करेंगे जो अभी मैंने आई थिंक कुछ दिन पहले भी आपको बताया था रिगार्डिंग कि TCS करवाएगा, एडीक्यूटी करवाएगा, कौन करवाएगा, तो एडीक्यूटी ही करवाएगा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं TCS करवाएगा ऑफिशियल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको वही मान के चलना है। तो उस वाले वीडियो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। जो निट्टो के लेक्चर्स हैं, जो लोग सीजल मेंस के बैच में हैं, सीजल मेंस बैच में जहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं, और हाँ अभी मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा कि भाई आप सीजल मेंस के काइंड ऑफ बैच में आ जाओ, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सुन के सीजल मेंस के बैच में आना है, नो नहीं, क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा, नहीं होगा तो एक वीडियो में अलग से डाल दूंगा कि अगले 1 महीने के लिए क्या करना है। लेकिन अगेन सीजल मेंस बैच सुन के बैच मत आ जाना अभी, ठीक है, बिल्कुल नहीं। कैसे क्या करना है मैं बताऊंगा। जो लोग हैं चिंता मत करो, जैसे कि हम लोग आज ही इकोनॉमिक्स खत्म हुआ है, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आज इकोनॉमिक्स खत्म हुआ है, हिस्ट्री करना है अपन को, और कैसे क्या हो मैं बैच में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से पैरेलली आपको और कौन से सब्जेक्ट्स लेके चलने हैं। ऑलराइट, तो खैर कितने लोग का सिलेक्शन हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड डू व्हाट्सएप मी ऑन 8840286735 में, ठीक है, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया। एंड प्लीज़ ये क्वेरी नंबर नहीं है कि बैच वैच के रिगार्डिंग, ठीक है, वो अलग नंबर है आपका, ठीक है। ये अगर आप मुझे व्हाट्सएप करना चाहते हो रिगार्डिंग योर सिलेक्शन, ठीक है, तो आप कर सकते हो। बाकी क्वेरी नंबर बैच के रिगार्डिंग है, वो टीम का नंबर है, ये है 9235798380, ओके। पहला वाला नंबर आप मुझे अगर व्हाट्सएप करना चाहते हो काइंड ऑफ कुछ भी, एंड दूसरा वाला है फॉर दी अगर आपको कुछ एप्लीकेशन में या फिर कुछ बैच वगैरह को लेके। वैसे बैच को बिल्कुल अभी नहीं लेना है, ठीक है। अभी सिर्फ हम क्या करेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, बट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। ऑलराइट, बाकी ये पूरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा PDF, एंड मेक श्योर कि जो क्विज ग्रुप है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो डू ज्वाइन इट। मेंस तक प्लीज़ डेली क्विज दो, हर सब्जेक्ट की वहाँ पे क्विज होती है, एंड एकदम टू द पॉइंट रेलेवेंट क्विज होती है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, क्विज दो डेली, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत हेल्प करेगा आपको। ऑलराइट, थैंक यू।